जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली नंबर की दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका यहाँ पर बॉलर हो। ठीक है, तीनों के लिए उनका प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। आपको दोस्तों किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो याद रखिएगा लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, उससे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका बैट्समैन है उसका फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वो रन्स मार कर देगा, ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, और आपका बॉलर है तो विकेट लेकर देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको मैं प्लेयर्स के फॉर्म का। तो यहाँ पर दोस्तों आप जी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगी तो बिल्कुल भी खास नहीं गया था, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, और IPL 2023 उठाकर देखोगी तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस देने लगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लेयर फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। ठीक है, अब देखिएगा 2 प्लेयर्स के और नाम बता देता हूँ। आप जी को पता होगा दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा। इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 उठाकर देखोगे बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, तो प्लेयर तो वही है दोस्तों, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। लास्ट 5 मैच देखने आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले बता दूँ आप सभी को सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बताना चाहूँगा दोस्तों फैंटेसी की। विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 में, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है और विजन 11 550 रुपये कम लेती है। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब ये तो दोस्तों एक कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो ड्रीम 11 पर ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेंगे, विजन 11 पर कम पैसे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ दोस्तों सेकंड नंबर टिप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों टेस्ट मैच में तो ऐसा होता है 50-50 चांस होता है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब भी कैप्टन टॉस जीतता है, जो भी आपकी पिच होती है वहाँ पर, उसके बाद पिच के अकॉर्डिंग वो टॉस के हिसाब से मतलब देखता है। ठीक है, बैट फर्स्ट करेगा, बॉल फर्स्ट करेगा। पर T20 और ODI मैचेस में वो बॉल फर्स्ट ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छी पिचेस होती हैं। और टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता वहाँ पर दोस्तों, टेस्ट मैच में 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन, बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। स्कोर बोर्ड जो आपको देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों T20 में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, वो ज़्यादातर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 प्लस ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस पिच की। तो बैलेंस पिच पे दोस्तों आपके जो ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपका जो बैलेंस पिचेस पर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है। तो आपके जो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर जल्दी बैटिंग के लिए आएंगे, उसके बाद फिर वो विकेट लेकर भी देंगे। तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। इनकी बैटिंग जल्दी आएगी तो ये फैंटेसी पॉइंट आपको ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपको जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। ठीक है, स्कोर बोर्ड। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं,
एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके दोस्तों पेसर्स लेती हैं, क्योंकि वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। और आपके जो स्पिनर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं, उससे थोड़े से विकेट कम गिरते हैं वो आपके पावर प्ले में। मिडिल में तो आपको खुद से विकेट लेना होता है, ठीक है। वहाँ पर बैट्समैन बिल्कुल गलती नहीं करता, वहाँ पर दोस्तों सेट हो गया तो एक आध चौका मारेगा, उसके बाद सिंगल डबल लेगा, 9 से 10 रन हर ओवर लेगा, ठीक है। और जबकि पावर प्ले और वहाँ पर आपको बल्ला चलाना होता डेथ ओवर्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो फास्ट बॉलर्स लेती हैं, क्योंकि वो डेथ ओवर करते हैं ज़्यादातर। तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपको T20I में बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा हूँ ये 5 नंबर पर बैटिंग करने आएगा और वो 4 पर आ गया तो भी मेरे लिए बेकार है, ठीक है। मैं सोचूंगा कि मतलब ये ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट दे जाएगा, अब इससे फिर मेरा लॉस हो जाएगा सामने वाले के पास से, ठीक है। और अगर मैंने सोचा कि 4 पर आएगा और वो 5 पर आएगा तो फिर भी मैं चाहूँगा कि जल्दी आउट हो तो मेरा प्लेयर आकर फैंटेसी पॉइंट देगा, ठीक है। इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप चलो मान लेता हूँ लाइनअप से पता भी कर लोगी, पर ये आपको कोई भी फैंटेसी में नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता। मैं कैसे समझाऊंगा आपको बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा वो बता देता हूँ, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशंस पर देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब नंबर से मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा एक एक प्लेयर का। जिस टीम के आप मैचेस देखते हो उसका तो आपको पता होगा, पर जिसके मैचेस नहीं देखते उसका आपको पता नहीं होगा। देखिए रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब ये बैटिंग ऑर्डर ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। बॉलिंग कहाँ पर करेंगे वो देखते हैं। आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे दोस्तों U/M लिखा हुआ का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। M का मतलब मिडिल ओवर। अब देखिए दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले तो कहाँ पर करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मतलब ओपनिंग में 2 ओवर, मिडिल में 2 ओवर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फिर वो डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, इसलिए, और करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार 1 आध ओवर, ठीक है। तो कभी कभार मैं यहाँ पर मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा कि आप डाल सकते हैं या नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का। तो भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहोगे U/D लिखा है। जब अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, और अभी SRH से ऐसे सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, डेथ ओवर में 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। जब इंडिया से खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे इंडिया की ओर से, और डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में नहीं डालते थे, मिडिल में तभी डालते थे जब कोई बल्ला सेट हो जाता था, विकेट नहीं जाता था, तो एक्सपीरियंस बॉलर को विकेट लेने के लिए 1 ओवर दिया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर की टिप हम देख लेते हैं। यहाँ तो आप देख पा रहोगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा फैंटेसी में, क्योंकि अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर आपका 1 या 2 प्लेयर आपको लग रहा है कि फ्लॉप हो गए, कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो आप मेरी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, आप भूल जाओगे, पर याद रखिएगा फिर भी आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों गलत हो जाते हैं तो फिर आपकी कभी भी टॉप 10 में भी रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ, ठीक है। 22 प्लेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि इसे रखूँ उसे रखूँ, तो आपका भाई आपको कैप्टन का भी बता देता है यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट है फैंटेसी में, इनसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 22 प्लेयर्स, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो याद रखिएगा सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होते हैं वो 5 से 6 प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपको लगेंगे आज के मैच में कि इनमें से कोई कैप्टन बनेगा, तो आपको ऐसे प्लेयर निकाल लेने दोस्तों
6 प्लेयर आज के मैच में जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, 22 प्लेयर्स में से आपको 6 प्लेयर अलग से निकाल लेने आज के मैच में जो आपको लग रहा है। पर ऐसा नहीं कि किसी को भी निकाल लिया, आपको लगनी चाहिए कि हाँ ये किस रीज़न से, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि मैं बैटिंग पिच है इसलिए बना रहा हूँ, या ऑलराउंडर पिच है, मीडियम मतलब बैलेंस पिच है, या बॉलिंग पिच है, ठीक है, और कौन परफॉर्म कर सकता है, बॉलर्स कर सकता है, ऑलराउंडर कर सकता है, बैट्समैन कर सकता है, वो भी देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 6 प्लेयर, आपको जो भी लग रहा है कि आज इनमें से कोई बनेगा, तो आप उनको अलग निकाल लीजिएगा 6 प्लेयर, ठीक है। अब निकाल लिए दोनों टीम से 6 प्लेयर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, फिर देखिएगा 1 2 3 इन नंबर का कोई दोस्तों बैट्समैन है, उसका बैटिंग ऑर्डर 1 2 3 हो और बैटिंग में फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आपने 6 प्लेयर निकाले हैं कोई, ठीक है, उसमें दोस्तों जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें मान लेता हूँ 2 प्लेयर कोई बैट्समैन है, ठीक है, तो आप 1 2 इन नंबर या 3 नंबर, इस नंबर पर उसकी बैटिंग आती हो और उससे फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसका कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है, क्योंकि एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, कोई 6 प्लेयर आपने निकाले, उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऑलराउंडर आज बनेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो मुझे ऑलराउंडर बनाना है, तो कैसे बनूंगा। तो देखिए दोस्तों, 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर आते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 उसका लास्ट होना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो, अगर T20 मैच है, तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा, हमको ये भी नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, और बैटिंग से देगा तो फिर आपको बॉलिंग से नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, और 4 ओवर उस दिन डालने वाला हो, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो ऑलराउंडर को। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर किसी बॉलर को लग रहा है, आपको बॉलर को बनाना चाहते हो, बॉलर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई आज बॉलर बनने वाला है, तो फिर देखिएगा दैट ओवर 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि दैट ओवर्स में हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, तो वहाँ पर एक ओवर में 2 2 3 3 विकेट गिर जाते हैं दैट ओवर्स में, ठीक है। बस थोड़ा फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, ठीक है। जिसका फॉर्म नहीं चलता ज़्यादातर वो मार खाते हैं, तो फिर दैट में ओवर भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, और दैट में 2 ओवर डालता हो, T20 मैच है तो, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको आपका भाई बता रहा है, एक प्लेयर को आप ऐसे बना सकते हो। ऑलराउंडर्स का भी मैंने बता दिया, बॉलर्स का भी बता दिया, और बैट्समैन का भी बता दिया, आप कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे 6 नंबर की आपको टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रिलेटिव बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, लिख कर रखा मैंने, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की फैंटेसी में, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपकी लक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 10% लक की ज़रूरत पड़ती है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेम्बर्स होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग की हम बात कर लेते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मेंबर्स कम बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब 1 से 2 हो गए हैं, 2 से 3 हो गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, ठीक है। तो 3 से 4 हो गए हैं यहाँ पर स्मॉल लीग में, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो 10 से 20% लक परसेंटेज हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 50-50 चांस होता है। 50% आपको लक का साथ चाहिए होता है, 50% आपका नॉलेज चाहिए होता है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, और आप ज़्यादा टीम भी मत बनाइएगा। अगर आप ये सोचते हो दोस्तों 100% लक चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, या 5 आएगी, या 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं, 100 में से 10 मैच ऐसे होंगे जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। और जो 90 मैचेस में जो टीम फर्स्ट आएगी, वो मान लीजिएगा आप 5 से 6 नंबर तक आती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 ही टीम बनानी, उससे ज़्यादा टीम नहीं बनानी। सोच समझ के बनानी, थोड़ा लक भी चाहिए आपको, 50% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, उसके बाद टीम बनाइएगा। आप बहुत ही बेस्ट टीम बना सकते हो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग। थोड़ा लक साथ देगा तो आप पक्का फर्स्ट आओगे, याद रखिएगा।